इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट अमंग देमसेल्व्स एंड आल्सो विद सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट। तो जो इकोसिस्टम है, जिसको पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं हिंदी में, तो क्या है? फंक्शनल यूनिट मतलब कार्य करने की सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है प्रकृति की, जहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे के साथ भी संपर्क बनाते हैं, मतलब वो एक दूसरे के साथ अलग अलग नीड के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे। और जबकि वो अपनी सराउंडिंग सराउंडिंग मतलब एबायोटिक फैक्टर हैं, जैसे वाटर है, टेम्परेचर है, लाइट है, उसके ऊपर भी वो डिपेंड रहते हैं। तो ये इंटरेक्शन ही इकोसिस्टम के अंदर स्टडी किया जाता है। साइज में वेरीज फ्रॉम ए स्मॉल पॉन्ड टू ए लार्ज फॉरेस्ट और ए सी। तो जो इकोसिस्टम है इसका साइज एक छोटे से तालाब से लेके एक बहुत बड़े जो वन होता है, जंगल होता है उससे, और बहुत बड़े जो सागर होते हैं, महासागर हैं, तो वो इकोसिस्टम को बना सकते हैं। मैनी इकोलॉजिस्ट रिगार्ड एंटायर बायोस्फीयर एज ए ग्लोबल इकोसिस्टम। जो पूरा बायोस्फीयर है, जो पूरा जैव मंडल है, तो भी ये भी क्या है? एक सबसे बड़ा इकोसिस्टम हम इसको बोल सकते हैं। ग्लोबल का मतलब है पूरा वर्ल्ड जिसके अंदर आ जाता है, पूरी धरती आ जाती है। तो ये एक इकोसिस्टम को ही बनाता है। टू बेसिक कैटेगरीज जो इकोसिस्टम है, मेनली इसको दो भागों में बांटा जाता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जिसके अंदर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट आ जाते हैं, जो कि स्थल पे पाए जाते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम, जो कि पानी के इकोसिस्टम होते हैं, जैसे कि पानी के अंदर पाए जाने वाले इकोसिस्टम, जैसे पौंड है, लेक है, वेटलैंड है। वेटलैंड मतलब जो दलदली क्षेत्र होते हैं, और रिवर है, और एस्टुरीज। एस्टुरीज क्या होती हैं? ये समुद्री जो एरिया होते हैं वहां पे पाई जाती हैं। उसके बाद मैन मेड इकोसिस्टम, ये नेचुरल इकोसिस्टम है हो सकते हैं। और मैन मेड इकोसिस्टम में जैसे क्रॉप फील्ड है, एक्वेरियम है। क्रॉप फील्ड जैसे हम खेती करते हैं, वहाँ पे जो फसल उगाते हैं उसमें भी काफ़ी सारे अलग अलग प्रकार के कीट वगैरह होते हैं, और फसल भी जो क्या है खुद प्लांट्स हो जाती हैं। और उसके बाद एनवायरनमेंट तो वहाँ पे अलग अलग मिलता ही है। तो वो क्रॉप फील्ड और एक्वेरियम जो हम एक ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए मछलियां रखते हैं एक कांच के बर्तन के अंदर, तो वो भी एक इकोसिस्टम का ही काम करता है। तो ये मैन मेड इकोसिस्टम है। और ऊपर जो हमने एग्जांपल देखे हैं वो सारे नेचुरल इकोसिस्टम के एग्जांपल हैं। उसके बाद है, हम पिक से अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, जैसे टाइप ऑफ इकोसिस्टम विद एग्जांपल नेचुरल और टेरिस्ट्रियल। नेचुरल के अंदर जो टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम है, जैसे ग्रासलैंड है, घास के मैदान है जहाँ पे पशु वगैरह चल रहे हैं, देख सकते हैं हम। फॉरेस्ट जो कि वन होते हैं, नेचुरल वे में पाए जाते हैं, वो भी एक इकोसिस्टम होता है। डेजर्ट मरुस्थल होता है, जो जहाँ पे जो भूमि है बंजर होती है, जहाँ पे पेड़ वगैरह बहुत कम पाए जाते हैं, पानी की कमी होती है, तो वो भी एक, ये तीनों टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम है। जबकि एक्वेटिक इकोसिस्टम में हम देख सकते हैं जो मैराइन के अंदर जो ओशियन है, महासागर है, फ्रेश वाटर, मैराइन मतलब खारे पानी के इकोसिस्टम है। फ्रेश वाटर जैसे लेक होती हैं, झील, नदियां होती हैं, वो एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का काम करता है। आर्टिफिशियल और मैनमेड इकोसिस्टम में जैसे एक्वेरियम है, ये जो कांच का बर्तन होता है, इसके अंदर जो है अलग अलग मछलियां वगैरह पाली जाती हैं। और क्रॉप फील्ड जो कि हम खेती करते हैं, तो वहाँ पे जो क्रॉप लगाते हैं अलग अलग, तो वो भी एक मैनमेड इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है।